हमारे जो प्रभारी हैं, आपने देखा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, जो कि बहुत जरूरी था। पार्टी में सिर्फ काम करना ही सही नहीं होता। कांग्रेस को अगर अपनी पूरी हिम्मत के साथ कांग्रेस अपने काम पे जुट जाए तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता सिवाय कांग्रेस। लेकिन उसके साथ प्रभारी भी आपके कैपेबल मिल रहे हैं, तो हमारी रिजल्ट आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा आने वाला है। कि पार्टी में कोई सीट की जरूरत नहीं, और उनका मनोबल बढ़ाने का तरीका आपने देखा कि कितना मनोबल उन्होंने बढ़ाया। कि हमारे कार्यकर्ताओं का जोश देखा होगा कि उनको यह सिखाया गया अपने भाषण, अपने अनुभव से। 2025 के चुनाव को लेके कांग्रेस फिर से उसी मजबूती में काम करे, इसको लेके आज कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने तमाम कार्यकर्ताओं को ये टास्क दिया और कहा है कि बिहार की धरती परिवर्तन की धरती रही है, और जो कार्यकर्ता हैं वो रेस में दौड़े, हर एक बूथ स्तर तक जाएं और जो कांग्रेस की जो खोई हुई ज़मीन है उसे मजबूत करने का काम करें। देखिए, तमाम यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर महिला कार्यकर्ता लोग किस प्रकार से काम करेंगी, कांग्रेस में किस प्रकार से वो पुराने दिन वापस लौटाए जाएंगे। मैम, किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप लोग की भागीदारी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी ने जो टास्क दिया है, क्या कहेंगे? हमारी पूरी भागीदारी रहेगी। हमें अब तो हमारे प्रभारी जी ने जैसा बोला है कि उनके नेतृत्व में हमें मौका भी मिलेगा और हम अपने क्षेत्र में एक्टिव भी हैं। तो इस प्रकार से और जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा है, हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, तो इस जोश के साथ हमारे कार्यकर्ता करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर अपनी पूरी हिम्मत के साथ कांग्रेस अपने काम पे जुट जाए तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता सिवाय कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने सबसे सटीक बात कही कि जो दौड़ेगा वही लड़ेगा भी, और जो अंदर की गुटबाजी है उनको भी उन्होंने भाप लिया कि आखिर कांग्रेस क्यों हारती है, कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा सकती है। उन्होंने ये आरोप या इस प्रत्यारोप के तहत नहीं कहा, उन्होंने कहा ये होना नहीं चाहिए। और जो राजनीति की लड़ाई है, आप दौड़ लगा के ही जीत सकते हैं। वो सभी को जोश दे रहे थे, एक आइडियोलॉजी दे रहे थे। चूँकि हमारे यहाँ प्रभारी हैं तो कार्यकर्ताओं में एक आइडियोलॉजी के तहत काम करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, इस तहत उन्होंने बोला। आखिर क्या कारण है कि बढ़ते समय के साथ कांग्रेस कमजोर होती चली गई? सबसे ज़्यादा जो है गुटबाजी है। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई, जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे प्रभारी जी ने भी कहा कहीं कहीं हम एकदम कांटे की टक्कर में थे, लेकिन प्रशासन की इंटरप्शन से, और आप जान ही रहे हैं अहंकारी जो सत्ता है, जो अपना लोकतंत्र को धराशायी करके वो अपना प्रजातंत्र अपनी ताकत को दिखा रही है, लोकतंत्र को धराशायी करके। तो इस तरह तो हो रहा है, नहीं तो हमारी पार्टी कमजोर, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, वो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लेकिन अपोजिशन इस समय जो अपनी मनमानी कर रही है, उसकी वजह से भले ही कहीं रिजल्ट हुआ है, धोखा हुआ है हमारे साथ। ने कहा है कि जो दौड़ेगा हक उसी को मिलेगा। जी, एकदम सही है, यही होना भी चाहिए। सही, एकदम वाजिब है। हम हर जगह ये सच्चाई है, 2+2 मिलके 4 ही होता है। तो जो नियम है, पुराने दिन वापस लौटेंगे, आपको लगता है? एकदम लौटेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, आप उनका भाषण, अध्यक्ष जी ने भी कहा कि वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, और हमारे अध्यक्ष जी भी काफ़ी कैपेबल हैं, और उसके साथ प्रभारी भी आपके कैपेबल मिल रहे हैं। तो हमारी रिजल्ट आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा आने वाला है। तौर पे तमाम ये महिला कांग्रेस की तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रभारी के तरफ से जो टास्क दिया गया है वो किस प्रकार से काम होगा, किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। मैम, नए प्रभारी के तौर पे कृष्णा अल्लावरू आए हैं, उन्होंने सटीक बातें की कि आखिर कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकता है, अंदर में गुटबाजी है उसे दूर किया जाएगा, और लोग रेस लगाएं, दौड़े, तभी सफलता मिलेगी, और जिसका जितना हक रहेगा अब मिलेगा, पहले वाले दिन नहीं है, और ये तमाम कमियों को हम दूर करेंगे। पहले तो मैं आपका मीडिया विभाग के जो भी हैं, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि हमारे मीडिया का बहुत ज़्यादा चौथा खंभा कहा गया है, तो मीडिया का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है कि सत्य और पारदर्शिता दिखाए, जो आप लोग दिखा रहे हैं। क्योंकि जो मोदी सरकार या बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, हमारे मीडिया वालों को गलत ढंग से डराया धमकाया जा रहा है, तो वो बहुत पत्रकार सामने नहीं आ पा रहा है। और रहा हमारे कृष्णा जी का, तो हमारे पार्टी तो वैसे हमारे अखिलेश सर के राज में बहुत मजबूत है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर एक से भला दो, आपको पता है कि मजबूती आती है, और वो थोड़ा युवा हैं तो अपने आज के जनरेशन के हिसाब से हमारे पार्टी को थोड़ा मजबूती और देंगे, तो दो मिलके तो समझ सकते हो कि बदलाव कितना। एक तो ताकतवर है ही मजबूत करने के लिए हमारे अखिलेश जी, जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी हैं, लेकिन उनके साथ अगर कृष्णा जी का सहयोग मिल जाए तो आप बेशक देखिएगा कि पार्टी बिल्कुल
जमीन से आसमान तक पहुंचेगी, क्योंकि उनका ऐसा योगदान तैयार है ना आप? बिल्कुल तैयार है। और आपने उनके पूरी वार्ता सुनी कि पार्टी में कोई सीट की जरूरत नहीं, और उनका मनोबल बढ़ाने का तरीका आपने देखा कि कितना मनोबल उन्होंने बढ़ाया, कि हमारे कार्यकर्ताओं का जोश देखा होगा कि उनको यह सिखाया गया अपने भाषण, अपने अनुभव से। ये मानती है कि कई सालों के बाद ऐसा प्रभारी मिला है जिसने फैक्ट टू फैक्ट बात किया है? बिल्कुल, आप एकदम सही बात बोले भाई साहब। हमारे जो प्रभारी हैं, आपने देखा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, जो कि बहुत जरूरी था। पार्टी में सिर्फ काम करना ही सही नहीं होता, काम तो करना है ही, वो तो प्रैक्टिकल बात है, लेकिन युवा और कार्यकर्ताओं में जोश भरना डबल मेहनत से काम को बढ़ा देता, जो हमारे प्रभारी जी आज किए। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ कि पार्टी ने बहुत अच्छे प्रभारी का चुनाव किया। उनके नेतृत्व में हमारी संगठन और मजबूत बनेगी, और हम पक्का अभी अपना जीत बिहार में आने वाले चुनाव में कायम करेंगे। तैयार हैं आप लोग लड़ने? बिल्कुल तैयार है। चलिए, सीधे तौर पे ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ, रुतबे के साथ, वर्चस्व के साथ वापस लौटेगा, क्योंकि जो नवनियुक्त जो प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को बनाया गया है वो पूरी तरह से उनके कदम से कदम मिला के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो साथ रहेंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।